अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स में एक्टिव होके बताइएगा कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको। वीडियो का भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि वॉइस क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। और एग्जैक्ट इंशाल्लाह ताला हम 8:15 पे अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक काम करना है आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने अपना नेम, अपने अपलाइन और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अपने फर्स्ट मैनेजर या फिर टीम हेड के नेम के साथ रीनेम कर दें, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी आवाज नहीं आ रही है। जिसको मेरी आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर, आप ये टाइप कर दें मैसेज, ठीक है। जिसको आ रही है इसका मतलब मेरी साइड से क्लियर है, अगर आपकी साइड से इशू है तो आप अपनी साइड को चेंज करें। बोथ क्लियर, ठीक है। चलिए जी, आप बताएं क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? फैमिली में सब कैसे हैं, ठीक है? सब ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, बारिश वगैरह कुछ कम हुई है आपके सिटी में? हमारे सिटी मुल्तान में तो क्या बोलते हैं उसको, सालाबारी हो रही है। बहुत ज्यादा, वो तो बर्फ गिर रही है वहां से। कल हम बेसिकली थे गुजरावाला, आपको बताया था ना कि छोटा सा हमारा गेट टुगेदर था हमारी टीम के साथ। और इस टाइम पे हम जो है वो फैसलाबाद में हैं। कल इंशाल्लाह ताला हमने मुल्तान जाना है और सब सिटीज में ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन है। ठीक है। और नेटवर्क का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आज हो रहा है ना, आज भी हुआ कल भी हुआ, ये सारा इसी वजह से हो रहा है कि ये बारिश वगैरह की वजह से। ठीक है, तो बाकी इनको इसको इंशाल्लाह ताला कवर अप कर लेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं उसको हम साथ साथ रिकॉर्ड करते जा रहे हैं ना, ताकि आपकी अगर कोई भी चीज स्किप हो रही है, मिस हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला आप उसको कवर अप कर लो साथ ही, ठीक है। जी जी, अभी मैं फैसलाबाद में हूँ, राइट नाउ फैसलाबाद में बैठी हूँ, ठीक है। रात को हम लोग फैसलाबाद आ गए थे। मैम सनफ सिद्दीक हैं, आपको पता है कि असिस्टेंट मैनेजर है साबिकून में, तो वो भी फैसलाबाद में होती है। और माशाल्लाह फैसलाबाद से बहुत बड़ी टीम है साबिकून की। अभी इस टाइम वैसे हम फैसलाबाद मौजूद है, ठीक है। चलिए, अभी तो माशाल्लाह आप सबके साथ बहुत अच्छा जो है वो हमारा जो है फैमिली रिलेशन भी बन गया है, ठीक है। और डेली कन्वर्सेशन में गाइड करने में, और आज के रिस्पॉन्सेस जो है वो आपने देखे थे। हमारी जो कम्युनिटी आज क्लोज हुई है, बहुत जबरदस्त जो है वो लोगों के रिस्पॉन्सेस थे। और बहुत हाईली उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा सिखाया आपकी कम्युनिटी में, आपके लीडर्स ने। और ऐसा नॉलेज हमें लाइफ में कभी भी नहीं मिला, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में वो कॉन्फिडेंस और नॉलेज हमें नहीं मिला जो हमें नॉलेज साबिक ने दी है, ठीक है। चलें, बाकी इंशाल्लाह ताला अभी तो देखें वो जर्नी आपकी यहाँ तक है कि अभी आपने अपने काम को स्टार्ट नहीं किया। हमारे साथ एडवांस लर्निंग ग्रुप के भी हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और इसके अलावा जितनी भी 2K कम्युनिटीज हैं और जिन्होंने भी अपना काम स्टार्ट करना है, बेसिकली ये सेशन उनके लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों की जो जाहिर सी बात है, हमने आपको फैमिली बोला हुआ है, सारी लर्निंग्स हमने आपको दे दी, ट्रेनिंग्स दे दी। अब फैमिली का जो हक होता है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं होता कि हम आपको सिर्फ गाइड करें और गाइड करके छोड़ दें, ठीक है। स्टार्टिंग डे से लास्ट डेट तक आपके और आपके अपलाइंस ने आपके अपलाइंस ने और हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आपको किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस हवाले से हैं कि किसी कोई ऐसा हमारी टीम में माशाल्लाह लीडर है जो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी की फैमिली को इशू है, किसी के भाई को इश्यूज है, और किसी के पेरेंट्स को इश्यूज है, ठीक है। और किसी के हस्बैंड नहीं मान रहे, किसी को पेमेंट्स के हवाले से इश्यूज है, और किसी को टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इशू है। तो यही सारे इश्यूज है ना आपके, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। देखो सारे इशू मैंने आपको बता दिए, पेमेंट का इशू है, ट्रस्ट इश्यूज है, फैमिली को इश्यूज है, टाइम के हवाले से इशू है, ठीक है। यही सारे, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट इशू है। तो आज की मीटिंग को अगर आप बहुत जबरदस्त तरीके से अटेंड करते हो, तो इस मीटिंग के बाद आपने सिर्फ अपना 2CC लेवल डन करना है और इंशाल्लाह ताला आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। इस लेवल के आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली वेबिनार है, उस वेबिनार का टॉपिक कोई मुझे बता सकते हैं? ठीक है, यास्मीन कह रही है आई हैव डन 2CC पेमेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अब मुझे बताओ कि इस मीटिंग में कितने ऐसे एफपीओज हैं जो अपना 2CC लेवल डन करके इस मीटिंग को सुन रहे हैं? इस मीटिंग में कितने ऐसे एफपीओज हैं जो आज अपना 2CC आज से पहले डन किया हुआ है, आज डन किया हुआ है? वो सब चैट बॉक्स में टाइप कर दें कि उन्होंने कंप्लीट अपना 2CC लेवल डन किया हुआ है आज की मीटिंग से पहले कंप्लीट पेमेंट में। जिनका डन है वो मुझे बताएं। माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त, ग्रेट हो गया। मदीहा ने किया है, सानिया ने किया है, वरीशा ने, फरानाज ने, मदीहा ने, माशाल्लाह जी। यानी कि ना करने वालों की जो रेशो वो कुछ है और करने वालों की रेशो ज्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला आप जिनका नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से, उनको आज इंशाल्लाह ताला आपने और मैंने मिलके ऐसे सॉल्यूशंस देने हैं ताकि इंशाल्लाह ताला वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकें। बस हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग का मुझे टॉपिक बता दें चैट बॉक्स में अगेन एक बार।
आज की मीटिंग का टॉपिक बताएं। और आज सिर्फ एक अकेली मैं होस्ट नहीं हूं, आपने पोस्टर में देखा होगा, ठीक है। हमारे टोटल कितने होस्ट हैं देखिए आपने, 8 से 9 होस्ट हैं आज हमारी मीटिंग में, ठीक है। और हर एक होस्ट से 5 मिनट की कन्वर्सेशन करेगा डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हाउस वाइफ आपको गाइड करेंगी, ठीक है। अगर आप में से किसी को, किसी के पेरेंट्स को ट्रस्ट इशू है, तो वो इंशाल्लाह ताला अनदर होस्ट आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स भी हैं आज के सेशन में हमारे साथ, और हाउस वाइफ एंड हस्बैंड्स भी हैं हमारे साथ आज की मीटिंग में, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने अपना स्टार्टअप लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सोल्यूशन दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैम इस मीटिंग के बाद हमारा 2CC लेवल डन हो जाए और हमें बहुत अच्छे ऑप्शंस मिले और आप हमें हेल्प करें, हर तरह से इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो भी आपके अप्लाई कहीं ना कहीं आपके साथ हर हवाले से करे होती है, टाइम के हवाले से, लर्निंग्स के हवाले से, लीड्स के हवाले से, ठीक है। तो आपने सबसे पहले मुझसे प्रॉमिस करना है कि इस मीटिंग को आपने अभी जो स्टार्ट हो रही है, इसको लास्ट तक अटेंड करना है। 8 से 9 हमारे होस्ट है, 5 to 7 मिनट्स की कन्वर्सेशन करेंगे, और उनसे आपको पता है कि उनका टाइम कितना ज्यादा प्रेशियस है। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जो है वो अर्न करें, सेटल है अपनी फैमिलीज के साथ, बट आज वो आप लोगों को सोल्यूशन देने के लिए आए हुए हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको चैट बॉक्स में वेलकम भी करना है, उनको अप्रिशिएट भी करना है, उन्होंने हमें टाइम दिया। और अगर किसी की एक बात की वजह से हमें हमारी लाइफ चेंज करने का मौका मिलता है, तो हमेशा हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमारे लिए अरेंज की, आप सबके पास ये प्लेटफॉर्म स्पेशली। आज मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम रमजान में आया, तो हमें इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि अल्लाह ताला ने इतने मुबारक महीने में इस अच्छे प्लेटफॉर्म को हमारी लाइफ में लेके आए। इट्स मीन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है। तो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे होस्ट हैं उनको मैं इनवाइट करती हूँ, और आपने मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करना है। और पहले जो हमारे होस्ट है उनका नाम है जी अ, हाफिज मोहम्मद हसनात, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, आज साबिकुन टीम के फाउंडर हैं, और इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सर को इनवाइट करेंगे। थोड़ा सा ना देखिए, आपने सिर्फ पेमेंट पेमेंट की बात नहीं करनी, आप सारे सेशन को एंड तक सुनो, वन बाय वन, फिर आप लोग अपना जो है वो प्रॉब्लम बताओगे और हम उसका सोल्यूशन देंगे। अगर सिर्फ आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहोगे चैट बॉक्स में, तो जो होस्ट आपको गाइड कर रहा है ना, वो उसकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। अभी जब तक सॉल्यूशंस हमारे नहीं आते कि आप लोगों ने डन कैसे करना है, हम इसमें आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, तब तक आप लोगों ने पेमेंट के हवाले से कोई बात नहीं करनी, ट्रस्ट इशू के हवाले से कोई बात नहीं करनी, ठीक है। लास्ट में आके आपके सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, और सबके सबको अगर हमने प्रॉमिस किया है, तो हम पूरी रात भी आपके लिए बैठे, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सर हसनात, मैं आपको जो है वो हमारे बहुत सारे लीडर्स आपको चैट बॉक्स में वेलकम भी कर रहे हैं, आप प्लीज आए। और थोड़ा सा हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड्स भी हैं, तो हमारी मार्केट की जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से, या फॉरएवर बाकी हवाले से, किस तरह से बाकी जॉब्स और बिजनेसेस के हवाले से, किस तरह से एक स्टूडेंट और एक हाउस वाइफ, एक जॉबियन की लाइफ में अहम किरदार अदा कर रहा है, तो काइंडली आप आके हमारी टीम से जो है वो अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें। और सर के पास आज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, आपको पता है कभी कभी सिर्फ सर का सेशन होता है। तो 8:21 हो रहे, सर अपना स्टार्ट करें, 5 to 7 मिनट्स में इंशाल्लाह तेरा वाइंड अप करेंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी कन्वर्सेशन को सुनना है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, सर आगे आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला अपना स्टार्टअप लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेल जी। सो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ग्रेट। ओके जी। ओके, ग्रेट हो गया। सो एज यू ऑल नो कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही हैं, सबको आइडिया है। अभी राइडो हम एक्चुअली कल एक थोड़ी सी हमारा गेट टुगेदर था गुजरांवाला के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ मैं बता सकता हूँ कि हम कल थे गुजरांवाला में, ठीक है। तो हमारा एक शॉर्ट सा मीटअप था, लाइक मीटअप आप उसको ना कह लें, जस्ट हम ऐसे ही घूमने फिरने के लिए गुजरांवाला गए थे, ठीक है। बट वहां पर हमारा एक सडन जो है वो लाइक मीटअप अरेंज हुआ। बट उसके अंदर क्या हुआ कि लाइक जो एक आपको पता है कि जो राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्री लॉकडाउन लग गया, ठीक है। एक प्री लॉकडाउन लग गया, उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है?
आप सब लोगों को आइडिया होगा कि लास्ट 2020 के अंदर, ठीक है, जब 2020 के अंदर कोरोना वायरस आया था, तब भी सेम सिनेरियो से सेम सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर। लाइक इन्फ्लेमेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, हर एक चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और आज की अगर हम करंट सिनेरियो का बात करें तो करंट सिनेरियो भी सेम है, ठीक है। तब क्या हुआ था, तब भी स्टार्टिंग में कुछ उन्होंने एक टाइम लिमिट्स दी, शॉप्स को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्लोज किया, ठीक है, ब्रेक डाउन करना उन्होंने स्टार्ट किया। पहले लाइक जो मार्केट 10 11 12 बजे तक ओपन रहती थी, उसको उन्होंने कंप्रेस करके 8 9 बजे उसको क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी भी करंट सिनेरियो जो लाइक आई थिंक सो 1 से 2 दिन ही हुए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्री लॉकडाउन जो है, तो उसमें क्या हो रहा है, सेम वही सिनेरियोज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर लास्ट हम 5 इयर्स को देखें, 5 साल पहले भी वो सेम सिनेरियो था, जो कि कम से कम 3 साल चला, ठीक है। 2021, 2020, 2021 और 2022 तक, एंडिंग तक वो चीज चली, ठीक है। एंड उससे बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए, बहुत सी लोगों की जॉब्स अफेक्ट हुई, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो अफेक्ट हुई, ठीक है। इन दैट टाइम मैंने जो है वो स्टार्टअप लिया वहां पर, लाइक जिस तरह से भी आप लोग हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेम सिनेरियोज पे हम लोगों ने भी वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट की, ठीक है। अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें ना पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है कि लाइक प्रॉपरली अगर हम डाटा बेस पे चलें, ठीक है, तो राइट नाउ जो पाकिस्तान के अंदर जो डाटा चल रहा है ना जॉब्स का, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7.1% जो लोग हैं वो स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड किस किन रीजंस की बिहाफ पे हैं, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये डाटा है 2020 से लेके 2025 का, ठीक है। जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो होती थी अप्रोक्सीमेटली 3% या 2.5% होती थी, ठीक है, वही अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड राइट नाउ इट्स मच हायर, ठीक है। ये 2 3% हमें तो लग रहा होता है कि यार बहुत कम है, तो इससे कम से कम 5 से 7 मिलियन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो न्यूली हमारी यंगस्टर्स यूथ है, ठीक है, वो सारे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। रीजन क्या होता है कि आज की सिचुएशन में देखें ना हम, डेली बेसिस पे जाहिर सी बात है लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर ईयर में, हर एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। ग्रेजुएशन अप्रोक्सीमेटली अगर हम लमसम आइडिया लगाएं तो 5 6 लाख हर साल जो है वो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है। बट ऑन दैट केस अगर हम देखें मार्केट के अंदर जॉब्स का सिनेरियोज देखें, जॉब्स कितनी क्रिएट होती हैं मार्केट में अंदर, अगर 1 साल के अंदर ग्रेजुएट निकल रहे हैं तकरीबन कम से कम 1 मिलियन आप लगा लो, ठीक है। तो उसके भी आप पे जो लाइक करंट मार्केट सिनेरियोज हैं, ठीक है, उसमें क्या जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप लोग देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर देख लो, ठीक है, तो उसमें कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, हार्डली, अगर ज्यादा भी आप मान के चलो 1,000 1,500 2,000 जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। जितनी भी कोई वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की आती हैं तो वो कितनी हार्डली होती हैं, 100 200, ऐसे ही है। इज दैट पॉसिबल कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ये पॉसिबल हो कि हर साल वो 4 से 5 लाख जॉब्स हर साल वो क्रिएट कर सके? इज दैट पॉसिबल? बिकॉज आज की जो कन्वर्सेशन होगी ना मेरी आपके साथ होगी, आपकी फैमिली के साथ होगी। अगर आप लोग आपकी फैमिली के साथ ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो आई बेट यू के इन द एंड ऑफ सेशन के आप लोगों का एक माइंड सेट जरूर जो है वो हिलेगा कि यार हम किस चीज के अंदर जो है वो घूम रहे थे, ठीक है, कि राइट नाउ पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है और हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हमारा बिलव्ड कंट्री जरूर है बट यहाँ पर कुछ भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जॉब्स जो है वो क्रिएट करना किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ना ही किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो 1 साल के अंदर हर साल, ठीक है। ये नहीं है कि कोई 5 10 साल में एक दफा उन्होंने जॉब्स क्रिएट करनी है। हर साल में डेफिनेटली जो 5 से 7 8 10 लाख जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि सारे के सारे मेजोरिटी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। 5 लाख में से हार्डली आप निकाल लो 500 को जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, 1,000 को जॉब्स मिल जाती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर सारे अनएम्प्लॉयड नहीं होते, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसमें से मेजोरिटी क्या होती है कि अनइनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, लाइक उनको कोई अपनी जॉब सिक्योरिटीज नहीं होती। दूसरी चीज वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिग्री की है, ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने किया है, तो ग्रेजुएशन पे मैंने लाखों लगाए हैं, ठीक है, हर साल लगाए हैं। पेरेंट्स के लिए मैं ये बात करूं कि आप अपने बच्चों पे लाखों लगा रहे हैं, ठीक है, ऑन ईयरली मंथली, ठीक है, आप पर सेमेस्टर्स वाइज उन पे लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस ब्याह पे कि उनको कल को अच्छी जॉब मिले, ठीक है। ओल्ड माइंडसेट क्या था कि उनको अच्छी एक डिग्री लें, ठीक है। हमारे एक्चुअल जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो ये है कि बच्चे हमारे डिग्री ले लेंगे, डिग्री लेंगे तो कुछ अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बट
ऑन द अदर हैंड अगर हम जॉब्स की जो राइट नाउ सिनेरियोज की बात करें, तो बिल्कुल मार्केट के अंदर 0% जॉब्स हैं। ठीक है, जॉब्स हैं ही नहीं, जो हैं वो सिक्योर्ड भी नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी चीज में करें तो लोगों को किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, स्किल्स की, जो हम बिल्कुल भी किसी को नहीं सिखा रहे। ठीक है, हमारे पास ये माइंडसेट है कि बच्चा हमारा या बेटी हमारी डिग्री ले लेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो एक्चुअल में माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सा ओल्ड है। ठीक है, मैं उस पे आप पे नहीं कह रहा कि यार वो बूढ़े हो गए हैं या वो ये सिनेरियो, एक्चुअल में उनकी जो सोसाइटी थी, जो उनका एरा था, ठीक है, वहां पर जॉब्स बहुत अच्छी थी, वहां पर बहुत स्टेबिलिटी थी हर एक चीज के हवाले से। बट जैसे जैसे वो एक टाइम गुजरता गया, ठीक है, जैसे जैसे वो एक टाइम फ्रेम गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ कोई इनकम स्ट्रीम से भी हमें बिल्डअप करनी है। ठीक है, अगर एक जॉब स्ट्रीम है हमारे पास आज से, अगर किसी के पास कोई एक जॉब वो कर रहा है ना राइट नाउ, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई जॉब कर रहा है, वो अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान है। रीजन, क्योंकि अभी ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल कंट्रीज इंपैक्ट उस पर हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड उस पर इंपैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। डेफिनेटली जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ऑटोमेटिकली हर एक चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी खाने पीने से लेकर चीजों की, आपके पहनने तक, उठने बैठने, हर एक चीज आपकी जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। रीजन क्या है, जाहिर सी बात है हर एक चीज में पेट्रोल लगता है। ठीक है, चीजों को लाना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सब कुछ करना, उन पे क्या है, पेट्रोल फ्यूलिंग लगती है। ठीक है, जब वही चीज महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली उन्होंने वहां से अपना वो सारा बजट निकालना है। ठीक है, जिसके भी आप पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, जो कभी आपने देखोगे यार पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, महंगाई हुई और वो कम हो गई हो फिर बाद में, किसी कंट्री में ऐसा नहीं है। आज पेट्रोल 380 है या 400 है, जो भी प्राइस है ना, वो बढ़ेगी ही गई, कम नहीं होगी। ठीक है, अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया, 460 अमाउंट उन्होंने की। ठीक है, देन उन्होंने 360 के बाद वो डायरेक्ट 500 पे भी जा सकते हैं। लाइक 60 कम किया, 100 बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या है कि एक डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी होती है इनकी, सियासत की आप कह लो। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी एक जॉब स्ट्रीम्स पे हमें रहना। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीजें चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए। लाइक कुछ भी आप डिजिटल स्किल्स को कर लो। ठीक है, अब देखो कि पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन डेफिनेटली डे बाय डे इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अराउंड अगर हम राइट नाउ करंट जो मार्केट डाटा है, ठीक है, 2020 से लेकर 2025 तक की जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 करोड़ की आबादी है हमारी। ठीक है, एंड उसमें से मेजोरिटी जो लोग हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं। ठीक है, यंगस्टर्स में से क्या है कि उनमें से डेफिनेटली आप ग्रेजुएट होते हैं, वो सिर्फ मेल्स ग्रेजुएट नहीं होते, उनमें फीमेल्स भी होते हैं। बट सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है ना, वो ज्यादा गैप जो जेंडर गैप पे पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है फेस करने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई उनके पास अगर स्किल नहीं है तो उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, वाइस कहीं पर भी कोई धक्का धुक्का लग लगा के उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, बट फीमेल्स का राइट नाउ सिचुएशन के अंदर जो है वो सरवाइव करना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं। ठीक है, जेंडर गैप बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, फीमेल्स की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें मेल्स की, जो एम्प्लॉयड हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जॉब्स की उनकी सिक्योरिटीज नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ भी उनको मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो बोनसेस मिल रहे हैं, उससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनको जॉब्स मिल रही हैं, डेफिनेटली अब लाखों लगा रहे हैं वो, 20-20 30-30 लाख अपनी डिग्री पे लगा रहे हैं। अब उनको मार्केट में 20-30 हजार की जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। ठीक है, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं ना, प्रैक्टिकली हर बंदे को आइडिया भी होगा, यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएटेड फीमेल्स होंगी, मास्टर्स की होगा, अगर आप लोगों ने एमफिल किया हुआ है, व्हाट्सएवर कुछ भी आपने किया है, तो अगर आप मार्केट के अंदर जॉब लेने जाते हो ना, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वहां पर आपकी हार्डली हार्डली सैलरी आपका स्टार्टअप होता है 6,000 से, एंडिंग आपकी होती है, मैक्स मार लो, ठीक है, मैक्स मार लो तो 15,000 पे जाके वो चीज एंड हो जाती है। ठीक है, अब देखो कि यार आपने लाखों लगाए हैं। ठीक है, आपने लाखों लगाए हैं अपनी डिग्रीज के ऊपर। ठीक है, हर एक चीज आपने की, एफर्ट्स की, आपके डेली एक्सपेंसेस डिफरेंट थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख लगा लिया अपनी ग्रेजुएशन पे। ठीक है, इसके अलावा आपके डेली एक्सपेंसेस थे, आपने पार्टीज की, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना हुआ। ठीक है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगे, तो हर एक चीज अगर हम अकोमोलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 30-35 लाख हमारा
जो अब राइट नाउ हम जो भी क्वालिफिकेशन हम कर रहे हैं, डिग्री से हम ले रहे हैं, तो अब तक हमारा इतना लग चुका है, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से लेके अब तक की अपनी एक वर्ष देखें, जो कुछ हमारे ऊपर लग रहा है, तकरीबन इतना लग गया है, ठीक है। बट उसके रिटर्न में हमें क्या मिला है? बिल्कुल जीरो, ठीक है। 20-30 हजार के लिए तो कोई भी नहीं ना कर रहा, ठीक है। डिग्रीज आप लोग क्यों कर रहे हो? रीजन आपका यही है ना कि डेफिनेटली आपको कोई अच्छी एक जॉब मिल जाएगी, या कोई अच्छा एक इनकम स्ट्रीम्स आपको मिल जाए, ठीक है। अब एजुकेशन खराब नहीं है, ठीक है, बट उसके अंदर जो चीजें हमें बताई जाती हैं वो चीजें जरूर रॉन्ग हैं, ठीक है। हमारा वही जो 30-40 साल से जो एक रोड मैप चलता आ रहा है, उसी पे चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें थियोरटिकली हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइक किसी कोई स्किल के ऊपर जो है वो आपको फोकस नहीं किया जाता। किसी भी आप इदारे के अंदर चले जाओ ना, चाहे आपका वो स्कूलिंग लेवल है, आपका कॉलेज लेवल है, आपका डिग्री लेवल है, वो बिल्कुल आपको जो है कोई स्किल्स के ऊपर आपके वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जब आप आते हो तो आप जरूर एजुकेटेड बहुत अच्छे होते हो, ठीक है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल की भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, आपको बोलना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। बट मार्केट को चाहिए एक स्किलफुल पर्सन चाहिए, ठीक है। बट दूसरी चीज, जब कोई स्किल्स आती हैं, स्किल्स का उनको हाई पे ऑफ नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगर किसी के पास कोई स्किल है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो उनका उनको हाई पे ऑफ नहीं किया जाता, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से पड़ रहा है कि लाइक जितने भी स्किलफुल पर्सन है ना, वो सारे लोग मूव कर रहे हैं अब्रॉड में, ठीक है। कोई यूएई में जा रहा है, कोई कनाडा के अंदर जा रहा है, कोई यूके के अंदर जा रहा है, कोई यूएस में जा रहा है। किस लिए? अपनी एक इनकम स्ट्रीम्स को बेटर करने के लिए। दूसरा किस चीज के लिए? कि अपना एक फ्यूचर को वो लोग स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जब एक चीज की वर्थ उनको नहीं मिलेगी, तो वो तो वहां से मूव अप करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। वो चीजें जाहिर सी बात है, वो चीज वहां से वो लोग माइग्रेट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में, वहां पर जाके सेटल्ड होते हैं। हर साल आपको एक डाटा मिलता होगा एट द एंडिंग ईयर पे, ठीक है, कि यार इतने लाख लोग जो है वो पाकिस्तान से जो है वो माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है। इतने यंगस्टर्स जा रहे हैं, ठीक है। इतने लोग वहां पर जाके सेटल्ड हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? एक तो अगर उनके पास स्किल्ड हैं तो उनको स्किल को सही पे ऑफ नहीं किया जाता। दूसरा, एजुकेटेड होते हैं, उनको उनके टाइप की कोई जो है वो जॉब नहीं मिलती, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे रियल लाइफ पे कैसे पड़ता है? कि फैमिली के अंदर जो क्राइसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि आप फॉर एग्जांपल, मैं एक ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है। अब मैं घर में बैठा हूँ, तो डेफिनेटली पेरेंट्स के ऊपर ये इम्पैक्ट जाएगा कि यार अब मेरा बच्चा जवान है, ठीक है, घर में बैठा है, इसने एजुकेशन लिया है, डिग्रीज कंप्लीट किया, बट अब कमा कुछ नहीं रहा, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है कि यार अब इस पे हमने इतना लगाया है, इतना लगाया है, कमा अब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। अब रीजन क्या है? जाहिर सी बात है, उनको तो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आइडिया नहीं होता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमसे कम एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। कोई पढ़े लिखे होते हैं, कोई नहीं होते, ठीक है। तो उनको इन चीजों का अभी करंट जो सिचुएशन है उनका इतना खास आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी देखें कि बहुत से ऐसे आप लोगों जो फैमिलीज में आपके पेरेंट्स होंगे, जिनको आप लोगों ने ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया होगा, मोबाइल फोन आपने चलाना उनको सिखाया होगा, ठीक है। तो ये चीजें कि बहुत ज्यादा ये चीज इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, कि आपकी जो रियल लाइफ पे जो चीज इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, इसका आपकी फैमिली के अंदर क्राइसिस को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, आपके जो माइंड्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती हैं, जाहिर सी बात है, जब बंदा जितने देर फ्री बैठता है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेशन होती है, बंदे का दिमाग जो है ना वो खाली खाली होता है। उसके बाद वो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, उसको जो गुस्सा आता है हर एक चीज पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट होती है हमारे रियल लाइफ पे, ठीक है। अब उनको ओल्ड माइंड क्या आता है कि यार डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, डिग्री के साथ उनको जॉब जो है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। बट वो चीज नहीं हो रही, ठीक है। स्किल्ड आज की जो डिमांड है ना, वो हाई इनकम स्किल्स हैं, ठीक है। लोग ऑनलाइन अर्निंग से बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसिव जो है वो चीजें जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन से कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें कर रहे हैं, वो स्किल्स, ठीक है, पोटेंशियल स्किल्स उनको चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फ्यूचर आउटलुक भी यही है कि अगर ये चीजें रही ना, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो अभी जो रेशियो चल रही है ना, 6-7%, ये इंक्रीज होकर 10-15% पे जाएगी, जो अप्रोक्सीमेटली इम्पैक्ट करेगी तकरीबन कम से कम 20 से 25 मिलियन लोगों को, ठीक है। अब वो जो चीज इंपैक्ट कर रही है, 6 से 7 मिलियन लोगों को इंपैक्ट कर रही है, बट इन फ्यूचर यही सेम सिनेरियोज रहे, यही एजुकेशन रही, तो जाहिर सी बात है ये चीज इंपैक्ट करेगी 20 से 25 मिलियन लोगों को, ठीक है। सो मेरी बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई ना कोई स्किल सीखो, ठीक है। एक डिजिटल स्किल सीखो, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है तो उसको अवेल करो, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो बच्चों को है उनको सपोर्ट करो, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है।
हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ना, तो वो ये होता है कि उनको रिस्क लेने की एबिलिटीज नहीं होती, ठीक है, डरते हैं रिस्क लेते हुए। अब देखो यार, नाकाम तो हम पहले ही हैं, ठीक है। कोई इतने ज्यादा कोई हम वेल सेटल्ड, या कोई हमारे पास कोई बहुत करोड़ों के बंगले, या कोई बहुत करोड़ों की हमारे पास चीजें नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। नाकाम तो हम पहले ही थे, ठीक है। अगर लाइफ के अंदर हम कुछ एक स्टेप लेते हैं, रिस्क लेते हैं, अगर हम कामयाब हो गए तो सक्सेसफुल, ना काम हुआ तो फिर भी हम वहीं पर ही हैं, ठीक है, हमारा कोई लॉस नहीं है उसमें, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट है आपकी फैमिली से, ठीक है, जितने भी पेरेंट्स इस सेशन के अंदर हैं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इनकरेज करें, ठीक है, बिकॉज आजकल का तो सारा डिजिटल ही है, ठीक है। आप जितना ज्यादा इस चीज के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपके एक उतना ज्यादा जो एक इनकम स्ट्रीम्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो बाकी और भी यहाँ पर हमारे साथ होस्ट हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह इस चीज को फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समरीन उस्मान है हमारे साथ, आई थिंक सो नेक्स्ट जो हमारा होस्ट है समरीन उस्मान है, हाउस वाइफ है, ठीक है। समरीन उस्मान, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप काइंडली अनम्यूट हुए, आप सेशन के अंदर हैं। समरीन उस्मान, शी इज वर्किंग ऑन अ सुपरवाइजर लेवल, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को कर रही है। समरीन, मैंने आपको अलाउ किया है, अनम्यूट हो जाएं आप। समरीन अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। समरीन कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ। आप आप कैसी बताएं हैं? घर में सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बच्चे ठीक है? फैमिली ठीक है आपकी? जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ठीक है। समरीन थोड़ा सा ना अपना कैमरा ठीक कीजिएगा। आपकी वीडियो वैसे ठीक है, वॉइस भी क्लियर है। थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिएगा इसको, किसी जगह पे अगर आप रख दो तो ज्यादा, हाँ बस ठीक है, अभी क्लियर है आपका। ठीक है। तो समरीन कैसी हैं आप, खैर जी खैरियत से जी। हैं? जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक चलिए हूँ। जी, आप माशाल्लाह कैसी हैं? ग्रेट हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने मोबाइल फोन रख दिया वैसे, थकने की नीड नहीं है, इजी हो के आप बात करो। जी जी मैम, मैंने रख लिया है फोन। ठीक है ठीक है। अच्छा समरीन, आपने अपने इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा स्टार्टअप जो है वो लेना है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 मिनट्स हैं, ठीक है। 5 मिनट्स में आपने बताना है कि बिफोर फॉर एवर एंड आफ्टर फॉर एवर, जो अब आपकी लाइफ है, आपके बच्चों की लाइफ है, आपकी फैमिली की लाइफ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये अमीर लोगों का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो जिन लोगों के पास पैसे हैं ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जी जी। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, और आपने किस तरह से अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को। जी जी मैम, आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? जी जी। जी मैम अब आ आ रही रही है? है, ठीक है मैम, जी मैं जी बिल्कुल, स्टार्ट। आपने अपनी स्टोरी बतानी है ताकि वो हाउसवाइफ जी जिनका सिनेरियो आपके जैसे है, उनको आपसे जो है वो सजेशन मिल सके, और वो अपने बिजनेस को इंशाल्लाह ताला जी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके, ठीक है। आपके पास 5 मिनट्स है, तो आप जो भी कन्वर्सेशन इनके साथ करना चाहती हैं आप उसको कंटिन्यू करें, कैसे स्टार्टअप लिया और आज आप किस लेवल पे जी है, जी। ठीक है। चलिए मैं जी अपनी साइड मैम से म्यूट कर रही हूँ, इंशाल्लाह। आप स्टार्ट करें। ओके मैम, ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम समरीन उस्मान है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा है, और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो तालीम है, मैंने एमएससी की हुई है, ठीक है। और अस्साबिकून में काम करते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुपरवाइज़र लेवल पे यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ। मैं अपनी छोटी सी जर्नी आप सबके साथ स्टार्ट शेयर करना चाहती हूँ कि बेसिकली एक हाउसवाइफ हूँ, तो घर के काम करने के साथ-साथ ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। मेरा भी यही था कि घर में काम करना है, घर को सँभालना है, हस्बैंड को देखना है, फैमिली को देखना है। लेकिन उसके साथ-साथ मेरे छोटे-छोटे गोल्स भी थे जिनको मैं पूरा करना चाहती थी। उसके लिए मैंने हमेशा से कोशिश की है। मैंने अपने घर में ही 5 साल अकेडमी रन की है। बहुत सा माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाया, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक स्टूडेंट को भी। फिर इसके अलावा मैं उसके साथ-साथ ऑनलाइन वर्किंग भी कर रही थी। कभी असाइनमेंट्स वर्क, किसी और 1-2 और कंपनी के साथ मैंने काम किया। लेकिन अक्सर यही था कि मेरे साथ स्कैम हुए। जो मैं अपनी अर्निंग अपनी अकेडमी से जनरेट कर रही थी, वो मैंने ऑनलाइन पे लगाया क्योंकि मुझे शौक था। बहुत से लोग कहते थे हम तो ऑनलाइन काम करते हैं, हम अर्निंग्स करते हैं, हम जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें क्यों नहीं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलता कि जहाँ पे हम बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें?
तो बस इसी तरह सर्च करते मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक इंस्टा को, तो वहां पे मैंने साबिकोन का फॉर्म देखा, मुझे बहुत अच्छी वीडियो लगी, मैंने उनका फॉर्म फिल कर दिया। मुझे मेरी अपलाइन ने अप्रोच किया, जिस तरह ऑब्वियसली आपको भी अप्रोच किया जाता है, तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया, मुझे उन्होंने गाइड किया कि यहाँ पे बेसिकली हम स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं, हम आपको पहले सिखाएंगे। तो मैंने इंशाल्लाह सीखना स्टार्ट किया। मेरी अपलाइन मैम मरीना है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया, बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। उनके साथ साथ मैम हुसना ने भी बहुत सपोर्ट किया, इनकी सपोर्ट भी मेरे साथ थी। सो इंशाल्लाह ये कि जैसे मेरा लर्निंग का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, और मुझे यहाँ पे जिस तरह आप लोगों का 2CC प्लान, आपने अपना लेवल अप सेशन देखा और आगे आपकी वर्किंग स्टार्ट होनी है, अब इंशाल्लाह इसी तरह मेरा भी जब सेशन हुआ तो आई लिटरली कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ यहाँ पे अक्सर सब पार्टनर्स यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं, ठीक है, हम ये सोच के आते हैं कि आज हम जो है ना कुछ कमाएंगे, हम ये सोच के नहीं आते कि हमें कुछ लगाना भी पड़ेगा। हमें जस्ट ये था कि हमें जो है कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है। लेकिन जब मैंने भी ये प्लान देखा तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मैं किस तरह इसको अरेंज करूंगी, कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे और मैं तो इसको अरेंज नहीं कर पाती। लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर एक स्ट्रगल थी, एफर्ट थी, जुस्तजू थी, स्पिरिट थी, मैंने कहा मुझे करना है हर हाल में। क्यों क्यों करना है? क्योंकि मेरे गोल्स क्लियर थे, मुझे जो यहाँ पे सपोर्ट मिली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से स्कैम्स हुए थे, 30-40 थाउजेंड तक मेरे साथ स्कैम हो चुका था। और उसके बावजूद मैंने अपनी लाइफ में ये रिस्क लिया। मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड को बताया कि एक्चुअली जो है ना मुझे यहाँ पे पेमेंट चाहिए, मुझे काम करना है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट तो किया, लेकिन पैसों के मामले में नहीं, क्योंकि आपको पता है महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, वो घर का खर्च भी चला रहे थे, हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे। लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो मुझे पैसे दे देते। उन्होंने कहा अगर आपको करना है तो आप खुद कर लें किसी तरीके से, मैं आपको पैसों में सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ट्रस्ट था, मुझे उनको थोड़ा सा स्कैम का इशू भी था, उनके स्कैम को मैंने क्लियर किया, सर हसनात से बात करवाई, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टअप खोद लिया। अब मैंने अपना स्टार्टअप खुद कैसे लिया, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी, मेरे पास तो सेविंग भी कोई इतनी खास नहीं होती थी बच्चों की। ऑब्वियसली आपको पता है एक हाउसवाइफ जो है वो समझ सकती हैं कि किस तरह वो अपने बच्चों को, घर को मैनेज कर रही होती हैं। और अगर हम जो सेविंग रखते हैं वो भी खासतौर पर हमारे बच्चों के लिए ही होती हैं, कि अक्सर कभी बीमारी, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई किसी शादी आ गई तो वहां जाना है, तो उसके लिए वो सेविंग तो लग जाती थी। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने कुछ खुद से अरेंज किए, कुछ अपने घर की चीज़ों से यूटिलाइज करके अरेंज करके, और इसके साथ साथ मैंने 1-2 पर्सन से कुछ लोन लेके मैंने यहाँ पे अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया। मुश्किल तो बहुत था। ये जो 2CC का प्लान होता है ये बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं आपसे मैं ये शेयर करूंगी, जिस इस टाइम पे जो चीज़ आप फील कर रहे हैं उस टाइम पे मैं भी इसी चीज़ को फील कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी कोशिश को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव तो था, लेकिन उससे पहले अपने अल्लाह की ज़ात पे बिलीव था। मैंने नमाज पढ़ी, मैंने 2 हाजत के नफल पढ़े और अल्लाह पाक से ही मदद मांगी कि अल्लाह पाक आपकी मदद के बगैर मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैंने स्टार्ट लिया था और मुझे फर्स्ट इनकम जब आई थी, और आप बिलीव करें कि मैंने बहुत मेहनत की, और जब मेरा चेक मेरे हाथ में था ना तो आई लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने खुद मेहनत करके यहाँ पे कमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैं इस साबिकून फॉरएवर के साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा जनरेट कर रही हूँ, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर रही हूँ। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट नहीं मिलती है, आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं। मुझे मैम हुसना की साइड से मुझे गिफ्ट जो मिला वो तो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बच्चों को जो गिफ्ट मिला, ईदी मिली, वो बहुत खुश थे। और वो मैम हुसना को इतना ज्यादा एडमायर करती हैं कि मम्मा हमने भी मैम हुसना की तरह बनना है, हमने भी उनकी तरह काम करना है। और मेरे बच्चों को तो अभी से ही माशाल्लाह 4 वॉइसेस की प्रैक्टिस है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ सपोर्ट नहीं, पैसा ऑब्वियसली किसी के पास नहीं होता है, ऑल ऑफ यू, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो अपनी कोशिश को रोके नहीं। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोऑपरेशन मिलेगी, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे और आपके साथ साथ हम भी कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच मैम।
ओके जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अच्छा समरीन, आपकी भी माशाल्लाह स्टोरी सुन के एक बार ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो है ना वो रिमाइंड हो गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला देखिए, आपने कोशिश की, स्ट्रगल की, और सुन आपने अपना सुपरवाइजर लेवल भी अभी रिसेंटली हिट किया है, और इंशाल्लाह अपकमिंग जो है वो समरीन को आप देखना जल्दी जल्दी से वो मैनेजर भी बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे होस्ट हैं और उनको हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करवाएंगे। ठीक है, और 5 मिनट्स उनसे हम कन्वर्सेशन करेंगे। बेसिकली एक जो है वो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। ठीक है, सर हमजा हैं, हमारी टीम से सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। और दूसरे होस्ट हमारे हैं जी मैम सना सदीक, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हैं, जो बेसिकली कुरान की स्टूडेंट है। ठीक है, कुरान सीखती भी हैं, सिखाती भी हैं। और इन लोगों से थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि स्पेशली जब ऑनलाइन वर्किंग की बात आती है, स्पेशली जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, और बहुत सारे लोगों के माइंड में और पेरेंट्स के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में, लोगों के माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज जो है वो हलाल है, हराम है। देखिए, हम 1 रुपया जनरेट कर रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं, या फिर 1 लाख रुपया, तो हमारी इनकम टोटली हलाल होनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड अल्लाह पाक को जाके आप सबको जो है वो आंसर करना है, चाहे हम जितना भी पैसा कमा लें। ठीक है, और हम सबको ये चीज पता है कि जो हराम का पैसा है वो कमाना बहुत आसान है, और जो हलाल का पैसा है उसको कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव इनकम का, पैसिव इनकम का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपकी इनकम किस तरह से हलाल होती है। हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, और बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड है। तो हम चाहते हैं कि उसका एक बार किसी मुस्लिम स्कॉलर की जो है वो साइड से इस चीज को प्रॉपर जो है वो इसकी ऑथेंटिसिटी को क्लियर किया जाए। तो मैं यहाँ से इनवाइट करती हूँ सर हमजा को, और सर हमजा से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे सिर्फ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैम सना सिद्दीक जो है वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, हमजा सर, आप मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आप मीटिंग में हैं। हमजा, जी ठीक है सर। हमजा, आपको मैं अलाउ करी हूँ, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो भी ऑन कर लें। हमजा असलम, सुपरवाइजर फ्रॉम टीम फोजिया नाज जी। हमजा, आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हमजा, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप सुनाए मैम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पार्टनर्स को टाइम दिया अपने प्रीशियस टाइम से। तो हमजा, कुछ क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला, मैंने आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। आपकी अवेलेबिलिटी है इस टाइम पे? जी जी मैम। सिर्फ 1 मिनट हमजा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, क्या कर। मैम आवाज़ कट गई, आपकी आवाज़ नहीं है। जी हमजा, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हमजा, आवाज आ रही है? उनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनकी तरफ। हमजा, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज़ कट गई थी मैम। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? जी जी अब आवाज़ आ रही है। तो हमजा, थोड़ा सा मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, हमारी सारी जो है वो टीम भी है यहाँ पे, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने यहाँ पे स्टार्टअप लिया, आपकी क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, और इस्लामिक स्टडीज में जो भी आपने जो है वो अपना आपने बताया था कि माशाल्लाह आपने दरस निज़ामी किया हुआ है, कितने ईयर का किया हुआ है, और फॉरएवर के साथ आपने अपना स्टार्टअप लिया नेटवर्क मार्केटिंग में। और बहुत सारे लोग जो है वो इस बिजनेस को हराम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टार्टअप कैसे लिया, तो इसके बारे में आप बताइएगा। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और मेरा नाम हमजा असलम है, मैं अलीपुर चट्टा का रहायशी हूँ, जिला वजीराबाद से। तो मैं वैसे तो स्टूडेंट था, तालिब इल्म, मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने जिन मदारिस में पढ़ा हुआ है मैंने वहाँ से फिर सर्च की इस हवाले से। बेसिकली वैसे मैं बरसरे रोजगार नहीं था, ठीक तो है। इससे फारिग हुआ था। स्टडी ठीक से है। फारिग होने के बाद फिर मैं रोजगार कर रहा था। तो इसी हवाले से मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड ठीक है। की गई इस प्लेटफॉर्म के हवाले से और टीम असाबिकीन की तरफ से। जब से सर्च किया अपने मदारिस से, अपने असातिज़ा इकराम से, अपने दूसरे मदारिस से, तो ये एक अथेंटिक जो है ना कि प्लेटफॉर्म है, और बहुत बेस्ट है, हलाल है, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। इसका अथेंटिक होने में हलाल सेटिस्फाइड है, और बाकायदा इनको सर्टिफिकेट जो टीम फॉरवर है इनको दिया गया है। तो इस हवाले से ये है कि इसमें किसी किस्म का
हमजा की साइड से आई थिंक सुना थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए। हमजा की साइड से सर, हमजा की साइड से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो भी कन्वर्सेशन है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? 23 टाइप कर दें चैट बॉक्स में, 23 टाइप कर दें अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, चैट बॉक्स में 23 टाइप करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर हमजा की साइड से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है मैम सना सिद्दीक, ठीक है, जो कुरान की स्टूडेंट भी हैं, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी रही हैं, और इंशाल्लाह ताला ये 5 मिनट्स की आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगी। उसके बाद आपसे जो है वो 2 होस्ट और कन्वर्सेशन करेंगे, जिसमें आपको 2CC से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको उससे रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह ताला सोल्यूशंस भी देंगे, ठीक है। मैम सना सिद्दीक को आप चैट बॉक्स में वेलकम कीजिएगा। मैम आपके साथ स्टार्टअप ले रही है अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी टू सी आप लोग बहुत एक्टिव ऑडियंस है आज हमारे साथ। तो आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और वो ये पूछा जाता है कि मैम, नेटवर्क मार्केटिंग यानी टीम बना के काम करना क्या हलाल होता है, नहीं होता? तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ। देखिए, टीम बना के काम ही होता है तो काम होता है ना। तो इसमें ये होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, कुछ चीजें आपने देखनी होती हैं जब भी आपने किसी भी टीम को ज्वाइन करना होता है, ठीक है, या किसी भी आपने टीम को ज्वाइन करना होता है, तो कुछ चीजें आपने देखनी है। वो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। पहली बात तो ये है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ठीक है। जाहिर है, आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो तभी आपको, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हम मेहनत करेंगे, हम रिस्क हलाल कमाएंगे, जिसमें कोई गरर नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। हम जो बात करेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो टीम बनाने वाला काम होता है, उसमें ये होता है कि अगर तो मैं टीम ऐसे बना रही हूँ, पहली बात तो ये है कि अगर तो कोई ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बेस है, ठीक है, तो वो हलाल होती है। अगर फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ टीम बनाने वाला काम होता, तो फिर ये हलाल काम नहीं था। लेकिन आपको पता है, फॉरएवर का नाम आप अभी गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के तकरीबन 300 प्लस के करीब प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एलोवेरा हनी बेस्ड हैं, ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। और जाहिर है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, वो कभी भी फ्रॉड करके भाग नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नेटवर्क बना के काम करना होता है सिर्फ, वो हलाल नहीं होता। और तीसरी बात, जो नेटवर्क बना के काम करना है, वो इस तरह से काम करना कि मैं 2 लोगों को लेके आऊं, और बाकी लोगों को मैं नहीं लेके आ सकती। यानी कि अगर मेरे डाउन में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मैं नहीं लेके आ सकती, मैं 2 लोगों को लेके आ सकती हूँ, वो अपने अंडर 2 लोगों को लेके आ सकते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ये जो बाइनरी नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, कि जिसमें आपको बाउंड किया जाता है कि आपने 2 लोगों को लेके आना है और अपने नीचे का नेटवर्क बनाना है, ये हराम होती है। तो फॉरएवर में तो ऐसे नहीं होता। फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फॉरएवर में कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है। फॉरएवर में मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, मुझे पैसिव इनकम नहीं आ सकती अगर मैं एक्टिव लीडर नहीं हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करती, अगर मैं अपना एक्टिव बिजनेस नहीं करती। तो ऐसा नहीं होता फॉरएवर में कि हमें सोए सोए इनकम आ जाए। यहाँ पे बहुत मेहनत होती है, जाहिर है, हमने प्रोडक्ट्स पे भी काम करना है, हमने रिक्रूटमेंट पे भी काम करना है, हमने टीम को भी गाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम है, मैं बहुत ऑथेंटिसिटी से, मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है, अपने असातिज़ा से पूछा है कि ये जो उलमा की राय है इसके बारे में, उन्होंने कहा कि जो उलमा की राय है, ये बाइनरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, ठीक है। ये ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है जो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स पे काम करे और नेटवर्किंग पे काम करे, ये उसके बारे में नहीं है। ये उस नेटवर्क के बारे में है जहां पे प्रोडक्ट्स नहीं होते, और जहां पे 2 को लेके आना और फिर 2 को लेके आना, वो जो एक ट्री सिस्टम या पैरामिड सिस्टम होता है, उसके बारे में। तो आप लोग ये मेक श्योर कर लीजिए
यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। जाहिर है कि हमारी ये जो इनकम होती है ये हमें बैठे बैठाई नहीं मिलती है, बहुत मेहनत, स्ट्रगल, ईमानदारी के बाद हमें ये इनकम मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी ये है कि आप मुझे इस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है, वन टाइप करें। मेरी आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया है। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट है जहां पे हमने किसी को धोखा, मैंने आज तक, मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम है, टीम सना सिद्दीक, लेकिन मैंने आज तक, और टीम अस्साबिकून की भी मैं बात करूंगी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब मैंने अस्साबिकून को ज्वाइन किया था तो मैंने इसी इंस्पिरेशन से ज्वाइन किया था कि अस्साबिकून में झूठ नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि मैं अगर अपने टीम मेंबर्स को लेके आ रही हूँ तो बाद में मैं फिर उनको हेल्प नहीं कर रही। ठीक है, मैं अपने टीम मेंबर्स को लेके आ रही हूँ तो बाद में मैं उनको ये बता रही हूँ, मतलब मैंने कहा कुछ और है और मैं कर कुछ हो रही हूँ। मैंने जितना यहाँ पे देखा है तो मैंने ये देखा है, मैं बहुत ऑनेस्टी से ये बात बता रही हूँ कि यहाँ पे सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, चाहे वो सुपरवाइजर्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, तो टीम सना सदीक अगर आप यहाँ पे हैं तो एक दफा यहाँ पे मैसेज में टाइप कीजिए कि मैं सही कह रही हूँ, मैसेज में टाइप कीजिए कि मैं ठीक कह रही हूँ, यहाँ पे ऐसे ही है। ठीक है, आप इसको गारंटी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो यहाँ पे जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2-3 सिस्टम का रहा, मैं 2-3 सिस्टम देखे, क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन ढूंढ रही थी तो मैं 2-3 सिस्टम को देखा, मैं जहाँ पे आई तो मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत बेस्ट लगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मैं लास्ट बात करूंगी, जो एक्टिव लीडर होता है ना वो ही एक एक्टिव टीम बना सकता है। ठीक है, जो लोग एक्टिव नहीं होते वो एक्टिव टीम्स कभी नहीं बना सकते। टीम साबिकून का नाम क्यों फॉरएवर में जब पाकिस्तान में ऑफिस बना तो टॉप पे क्यों आया, इसी वजह से आया कि लीडर्स एक्टिव है। ठीक है, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि इनकी वजह से ही हम लोग जो है इस काबिल हुए हैं कि आज असिस्टेंट मैनेजर और इंशाल्लाह मैनेजर वेरी सून, और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी देख रहे हैं। तो ये ड्रीम्स आप भी देख सकते हैं। आप अपने बच्चियों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां भी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अगली होस्ट हमारी है, मैम उनको लाइबा आप अनम्यूट करवा देंगे, लाइबा फाउंडर के नेम से डाउट सेशन लेंगे जो। ठीक है जी, मैम लाइबा आप हैं कॉल में? मैम लाइबा को हम अनम्यूट कराते हैं। माशाल्लाह हमारी बहुत ही ग्रेट लीडर है, आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट हो जाइए, आप हैं कॉल में। जी जी मैम, दूसरे नंबर से करें। ठीक है मैम। मैम लाइबा अपना नेम बताइएगा, किस नेम से आप ऐड हैं? लाइबा फाउंडर। हमने इसी नेम से आपको किया हुआ है, आप चेक कीजिएगा लाइबा फाउंडर के नेम से। जी, लाइबा फाउंडर के नेम से है, फाउंडर लाइबा नासिर। आपको अलाउ किया हुआ है अपना माइक अनम्यूट। अच्छा, एक और है आपका, ठीक है, हो गया माइक अनम्यूट? जी चलें, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चैट बॉक्स एक्टिव हो जाए। चलें जी, ग्रेट हो गया माशाल्लाह से। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों में से काफी सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस होंगे, क्यूरीज होंगी कि काम के हवाले से, लाइक अगर हम अभी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में तो नहीं हमें कोई पेमेंट वगैरह सबमिट करवानी पड़ेगी? क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वन टाइम ही परचेज करने हैं, इसके बाद तो नहीं करने होंगे? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वन बाय वन करके ना हम लोग, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, 5 to 7 मिनट के अंदर अंदर इसको हम बाइंड अप करेंगे। ठीक है, पहला आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने कर लिया और बाकी ना कर सके तो? इसका आंसर ये है कि देखें, दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, हर जगह क्या है, लॉ ऑफ एवरेज है। आप अगर स्कूल खोल रहे हैं, वहां पे फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 स्टूडेंट्स आए आज एडमिशन लेने के लिए, कल कोई भी नहीं आया, परसों आ गए, उससे उसके बाद कोई भी नहीं आया। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि हम स्कूल को बंद कर दें? चलो आए, अब हम हॉस्पिटल खोल लेते हैं, सेम हॉस्पिटल में भी ऐसा ही होगा। चलो फिर हम इसको भी बंद कर देते हैं, हम कहते हैं हम लोग ना परचून की दुकान खोल लेते हैं। कल 10 कस्टमर आए थे, आज एक भी नहीं आया, कल 2 आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बिजनेस है ना, ये गुड फिट नहीं है। तो क्या आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे?
हाँ जी, जहां पे आपने 50-60 लाख की या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, नहीं करेंगे ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, दुनिया में हर जगह लॉ ऑफ एवरेज है। जो रिस्क आपका लिखा हुआ है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये वाला जो माइंडसेट है आप लोगों का, वो अपने माइंड से निकाल दें कि अगर मैंने कर लिया बाकी ना कर सके तो। आप देखें, जिस चीज की आपको जरूरत है, मैंने खाना खाना है, मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं जाके खाना खरीदूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि दुकानदार को इसका बेनिफिट होगा। मुझे आटा चाहिए, मैं ये कभी भी नहीं देखूंगी कि दुकानदार को मेरा आटा खरीदने से बेनिफिट होगा। मैं अपने लिए जाऊंगी, अपने लिए जाऊंगी, मुझे भूख है उसके लिए मैं पेमेंट करूंगी। ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी वही वाले लोग आएंगे जिनको जरूरत होगी, जिनको भूख होगी, जिनको नीड होगी, तो वही इस बिजनेस का पार्ट बनेगा। जिनको नहीं होगी, जिनकी लाइफ पहले से सेटल चल रही है, तो वो जाहिर सी बात है वो नहीं करेंगे। अक्सर लोग कर भी लेते हैं पार्ट टाइम अर्निंग्स के लिए, ठीक है, साइड सोर्स ऑफ अर्निंग्स के तौर पे। तो ये आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। सेकंड नंबर पे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मैम आप ऐसा करें, हमारी पेमेंट कर दें, जब हम अर्निंग्स करेंगे तो तब हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो आप मुझे बताएं कि इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी अगर फ्री में मौका दे दे फॉरएवर, पूरी दुनिया से लोग चले जाएंगे? फिर तो दुनिया में आपको पता है ना, हर दूसरे तीसरे घर में बीमारी है, हर दूसरे तीसरे घर में बेरोजगारी है। तो पूरी दुनिया जो है ना वो फॉरएवर के पास चली जाएगी, भाई हमें दे दो, हमें फ्री में ज्वाइन करवा लो। फिर तो रश ही इतना इकट्ठा हो जाएगा। आप देखिए, कल मैंने एग्जाम्पल दी थी, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 अगर ना ऐसे रास्ते में सड़क में फेंक देती हूँ, चलो 1 लाख फेंक देती हूँ, रास्ते में लोगों की क्या होगा मुझे बताएं? क्या मामला होंगी, लड़ाइयां होंगी? ऐसा ही है कि हमने लेने हैं, हमने लेने हैं, कितना रश हो जाएगा। ऐसा ही है। तो सेम एज इट इज, जब फॉरएवर अगर फ्री में देना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे भी वैकेंसीज के पीछे लोग जो है ना वो लड़ने लग जाएंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट जरूर होती है। जैसे आपकी गाड़ी के लिए आपका लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जॉब के लिए आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो सेम एज इट इज फॉरएवर में अगर आप लोगों ने काम करना है, तो आपके बिजनेस के लिए एक लाइसेंस का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आप लीगल वे में काम कर सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि मैं फॉरएवर के बिजनेस का पार्ट हूँ। कोई दुनिया में क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंटरनेशनली वर्किंग कर रहे हैं। कोई सऊदी से किसी पर्सन अगर बिजनेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, हमने यूके के क्लाइंट को डील किया, हमने यूएसए के क्लाइंट को डील किया है, वो कहेंगे हम आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें कि आप फॉरएवर के बिजनेस का पार्ट है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लीगल वे में लाइसेंस की तो जरूरत है। तो हमें 12 डिजिट की जो आईडी मिलती है कंपनी के साइड से, ठीक है, 2cc के बिहाफ पे जब हम लोग 2cc लेवल डन कर लेते हैं, हम लोग बिजनेस ओनर बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें लाइसेंस भी मिल जाएगा और हमें प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स लेना क्यों जरूरी होते हैं? अक्सर आप लोगों के माइंड में ये भी होगा कि मैम हम क्यों प्रोडक्ट्स को परचेज करें? प्रोडक्ट्स देखें, सल्लम की भी हदीस है कि सल्लम ने कहा है कि अपने मुसलमान भाई को आपने वो चीज रिकमेंड नहीं करनी जो आपने खुद नहीं यूज की। तो आप मुझे बताएं कि लोग आपसे पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर लिंसा फॉरएवर के बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, मदीहा फॉरएवर के बिजनेस का पार्ट है, और इन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं परचेज किए, आप ऐसे ही बिजनेस करते हैं, और लोग कहेंगे कि अच्छा आप मुझे बता रहे हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत जबरदस्त हैं, क्या आपने खुद यूज किए? तो आप क्या जवाब दोगे जब आपने खुद नहीं यूज किए होंगे? तो सेम एज इट इज, ये देखें, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपको पीछे मेरे नजर आ रहे होंगे। तो मैं इतना श्योर होकर अपने बिजनेस के हवाले से क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद यूज किए। ठीक है, तो इसीलिए प्रोडक्ट्स का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी झूठ नहीं बोलना। सिंपल सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट है कि फॉरएवर पे हम कैसे श्योर हो कि ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है या नहीं। आप देखें कि एक कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, पिछले 48 ईयर्स हो चुके हैं। चलो माना कि हम लोग बेवकूफ बन जाए, इज इट पॉसिबल कि पिछले 47-48 सालों से 170 से ज्यादा मुल्क बेवकूफ बने जा रहे हैं? पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि मैम क्या गारंटी है कि पेमेंट के बाद अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएंगी? वही वाला क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था। आपने 50-60 लाख लगा दिए परचून की दुकान में, 7-8 लाख लगा दिए, कोई आपने छोटा से छोटा बिजनेस स्टार्टअप लिया है, उसमें आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि आपकी अर्निंग्स होंगी? रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है ना। जब क्लाइंट्स आएंगे, लोग आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग अर्निंग्स होती हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जब हम लोग एड्स वगैरह चलाते हैं, इंटरनेशनली हमारे पास लोग कनेक्ट करते हैं जो ऑनलाइन वर्किंग में इंटरेस्टेड होते हैं, और जिनको अच्छा लगता है वो बिजनेस का पार्ट बनते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता वो क्विट कर देते हैं। ठीक है, एक दुकानदार है, उसने कपड़े दिखाए हैं फॉर एग्जाम्पल 40 लोगों को, अगर 10 लोग मना भी करके चले गए, क्या उस वजह से वो अपनी दुकान बंद कर देगा? ऐसा कभी भी किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है कि जितने लोग लेने आए हैं वो लेकर ही जाएंगे, जिनको पसंद आएगा तो वो लेंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ फॉरएवर में भी वही है जो दूसरी और मार्केटिंग में होता है। अच्छा, उसके अलावा काफी सारे लोग कहते हैं
कि मैम हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। चलिए, हस्बैंड भी कहते हैं कि हम अगर चलो स्टार्टअप भी करवा दें, हमें नहीं लग रहा कि हमारी वाइफ कर भी सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है, ठीक है, हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, एक किस्म का आप ये समझे। ऐसी ऐसी हाउसवाइफ है जो मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, उनको बोलना तक नहीं आता था, अब माशाल्लाह से हजार हजार लोगों के सामने आके यहाँ पे सेशन दे रही होती हैं। तो जब आप बातचीत करना स्टार्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस आपका खुद ही बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी खुद ही इंप्रूव होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे 4 से 6 महीने आपने अपने आप को देने हैं। फिर देखिएगा कि ये किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन होता है, अगर इतने में बिजनेस अगर इतना ही करना होता तो हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप ले लेते। अगर फॉरएवर में ही करना है 1.5 लाख देके तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप पेमेंट अरेंज करें, फिर उसके बाद आपके बिजनेस की कोई श्योरिटी होगी, ठीक है, कि कभी भी उसमें डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन फॉरएवर की तो श्योरिटी है कि एक लाइसेंस आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेटेड है। उसमें ये नहीं है कि आपने बार बार लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए कोई रिन्यूअल फीस देनी है, ठीक है। और एक और चीज, फॉरएवर में कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, ठीक है, और कोई भी सीट रिजर्वेशन की फी नहीं है, कोई भी इस तरह की रजिस्ट्रेशन की फी नहीं है। फॉरएवर जस्ट कहता है कि आपने अगर मेरे बिजनेस का पार्ट बनना है तो आपने 2 CC लेवल डन करना है, यानी कि प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करनी है। फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट का भी कोई वर्ड अगर कोई बोलता है ना तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इलीगल हो जाएगा, ठीक हो गया। जबकि फॉरएवर में उसकी पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट का वर्ड है ही नहीं। तो आपने लाइसेंस जब एक्टिवेट करना होता है तब आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं। हाँ जी, इसके अलावा वर्किंग के हवाले से भी मैं, हाँ, इसके बाद तो और कोई पेमेंट नहीं है, लाइसेंस के अलावा, लाइसेंस को एक्टिवेट के अलावा और कोई पेमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्किंग के हवाले से, लीड्स के हवाले से। लीड्स का जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया, आप लोग कैसे आए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपके पास भी जो क्लाइंट्स आएंगे वो भी सोशल मीडिया से आएंगे, जरूरी नहीं आपने अपने नॉन सर्कल से वर्किंग करनी है। इसके अलावा वर्किंग आपको मैं सिंपल में बता देती हूँ कि आपने कमीशन एजेंट के तौर पे काम करना है। अब कमीशन एजेंट के तौर पे कैसे काम करना है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे घर के सामने 10 लाख का प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है महानूर का। मैं महानूर को कहती हूँ कि महानूर आप इसको बिकवा दो, 2.5 लाख आपका, 7.5 लाख मेरा। आप अगर बिकवाने में कामयाब हो जाते हो, डील को क्लोज कर लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग्स होंगी ना। तो सेम काम यहाँ पे फॉरएवर में आपने करना है कि कमीशन एजेंट के तौर पे आपने काम करना है। सिंपल सी बात है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि काम करना कैसे होगा। आपने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। घर में बैठ के करना है, मोबाइल फोन के थ्रू करना है, कोई ऐसा लैपटॉप की भी नीड नहीं है आपको, ठीक हो गए। चले जी, ये मेरी साइड से सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो गए। और थैंक यू सो मच मैम लाइबा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके बाद जो नेक्स्ट होस्ट है और पापा आपके साथ हैं अभी? जी जी, पापा साथ ही हैं। ठीक है, अभी उनका जो है अच्छा, एक सबसे मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ मैम लाइबा, आपने भी चैट बॉक्स में नोट किया होगा, एक पर्सन है, उनको मे भी लग रहा हो कि शायद हम इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, उन वो पर्सन क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आईडी से जूम मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद जाके चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं जी स्कैम है, ठीक है। तो उस पर्सन को हमारा ये मैसेज है जी, भाई साहब आप जो भी हैं, आप इसको स्कैम लिख रहे हैं, जिसे भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो कॉमन सेंस दी हुई है ना इंसान को, वो सबके पास है, ठीक है। अच्छी बुरी चीज जो है ना वो इंसान को यहाँ से फील होती है, दिल से सबको पता चलता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला अगर नहीं चाहती ना किसी इंसान की कोई मजाल नहीं कि वो किसी के साथ कोई स्कैम कर सके, आपके साथ कहीं और किसी जगह कोई भी स्कैम हुआ है, आप जो है वो उनको जाके बताएं। और इधर अगर आप मैसेज टाइप कर रहे हैं ना, तो आपसे अच्छी जो हमारी टीम है ना, आपके एक मैसेज पे 100 लोग यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम को वो पर्सन जो है वो मैसेज करे और 100 नीचे लोग जो है वो रिप्लाई करें कि जी ये पर्सन जेलस हो रहा है। तो सॉरी टू से सर, आपके यहाँ पे जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगर आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते तो काइंडली आप मीटिंग लीव कर दें। मजीद अगर आप अपना वेस्ट करना चाहते हैं तो आप के लिए मेरी ये जो बात मैं कर रही हूँ, हमें आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मौजूद किसी भी पर्सन को जो है वो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग हैं, आप अकेले नहीं है जिस अपॉर्चुनिटी को स्कैम बोलते या फिर हमें स्कैम बोलते, हजारों लोग हैं, ठीक है। हमारे रिलेटिव्स ने भी बोला, स्टार्टिंग में हमारे पेरेंट्स को भी डाउट्स थे, बट आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब हमने यहाँ पे एफर्ट्स की, जब हमने अपना एक एम्पायर बिल्ड किया, तो आज वो सारे के सारे लोग जो हमारी टीम को स्कैम बोलते थे, जो फॉरएवर को स्कैम बोलते थे, जो हमें स्कैम बोलते थे, आज माशाल्लाह हमारी टीम्स में आके वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है टीम को, आप काइंडली इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करें, आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप जो है वो अपनी इंशाल्लाह ताला जिससे भी आपका दिल सेटिस्फाइड है, जहां पे सेटिस्फाइड है, आप लोग वर्किंग करो। यहाँ पे कभी भी कोई भी आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर रहा कि आज ही आपने करना ही करना है। आपके ज्वाइन करने से अगर आपके अपलाइन को फायदा होता है ना, वो सिर्फ जिंदगी में एक बार होता है, ठीक है, बट आपको जो बेनिफिट होता है वो पूरी जिंदगी का होता है। सही हो गया। मैम लाइबा, आप जो है जी, वो स्टार्टअप करवाइएगा।
ताकि हम मीटिंग को सिर्फ अगले 5 मिनट में वाइंड अप करें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, 2cc के अरेंजमेंट के लिए क्या आपके पास जो है वो कितना आप जो है वो अपना रिजर्व करवा के अपना स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है। और रिजर्वेशन की अगेन मैम लाइबा ने आपको बताई हुई है, रिजर्वेशन की सेपरेट अमाउंट कोई भी नहीं है, वो आपकी 2cc की अमाउंट होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके भी कर रहे हो तो वो आप अपनी जमा करवा रहे होते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पहले 20, 30, 40 हजार देके आपने सीट फिक्स करवाई, आपने कोई एडवांस पेमेंट दी, उसके बाद 2cc की मजीद करनी होती, नहीं। यहाँ पे कोई सीट रिजर्वेशन फी, आप इसको ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो अमाउंट आपको क्लोजिंग के टाइम पे बोला जाता है कुछ ना कुछ जो है वो आप अपना जो है वो सबमिट करवा दो, वो इस वजह से होता है कि ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको श्योरिटी हो कि चले आपका काम भी हो रहा है, आपकी लैंडिंग्स भी हो रही है, साथ साथ आपका अरेंजमेंट भी हो रहा है, और उस अरेंजमेंट में आपके सीनियर्स जो है वो देखते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पापा वालेकुम अस्सलाम व जी, रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ माशाल्लाह हमारी काफी बड़ी टीम मौजूद है, जिनमें से बहुत सारे लोग हैं वो अपना 2cc लेवल डन कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मैक्सिमम पेमेंट्स भी करवा ली हैं। कुछ ऐसे हैं किसके पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके जो इश्यूज हैं हमने बहुत हद तक कोशिश की है कि हम बहुत सारी चीजों को उनको दिखा के क्लैरिटी दे सकें। बट आपने एज अ फादर, आपकी बच्चों ने जिस तरह से स्टार्टअप लिया और उनके पास भी ऑब्वियसली पेमेंट नहीं थी, क्यों स्टार्टअप लिया, और स्टार्टिंग में आपकी साइड से भी हमें ये नेगेटिविटी आई कि इस काम को स्टार्ट नहीं करना था, आपने खुद भी टाइम्स कंपनी में पहले स्टार्टअप लिया हुआ, तो फॉरएवर को आपने देखा बाकी कंपनी से ये चेंज है, और आज माशाल्लाह लोग, कितने सारे लोग, कितनी बड़ी हमारी टीम ऐसी है जो इस काम से जो है वो फैज़याब हो रही है, उसके बारे में आपने बताना है सिर्फ 5 से 7 मिनट में। उसके बाद हमने इंशाल्लाह ताला अपनी मीटिंग को वाइंड अप करना है। आपकी आवाज हमें आ रही है, आप अपना स्टार्टअप लें। जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में वेलकम कीजिएगा, ठीक है पापा, आप अपना स्टार्टअप लें, आप स्टार्ट करें। बिल्कुल। पापा आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें, स्टार्ट करें, वीडियो आ रही है आपकी। ठीक है, चलें। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह लाइबा ली वीडियो ऑन सदरी। कर दें अपनी साइड से, वीडियो नहीं आ रही है। जी एक मिनट। जी जी, अब आ रही है, ठीक है, आप स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप देखें, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। आ रहा जी जी, पापा। आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं, जैसा कि आप जानते हैं मुझे, कि मैं मुसना और लाइबा का फादर बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, और आपसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कोई भी पेरेंट्स है या कोई हाउस वाइफ है या मेरी बेटी है या मेरी बहन है, वो बात इतने गौर तलब है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये आपको और ये करना चाहता हूँ, ये वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त को जाया नहीं करना आपने, क्योंकि आपने दुनिया में आप आए हैं तो कुछ आपने अर्निंग भी करनी है और इबादत भी करनी है, और दुनिया में जो भी मामलात है उनको भी अपने मेंटेन रखना है, ठीक है। आपने रिज़्क़ के हलाल के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और अस्साबिकून जो कुरान की आयत इसमें माशाल्लाह ऐड की गई है, उसके नाम से ये कम्युनिटी रखी गई है। तो अल्लाह के नाम से, बाबरकत नाम से ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जिस मरहले, जिस परेशानी, जो टेंशनों से गुजरे हैं, जिस तरह हर आदमी की अपनी अपनी कहानी है जो लिखी जा रही है, तो मैं आपको सच्ची बात ये बता रहा हूँ कि हमने अपनी लाइफ में बड़े नशेबो फराज देखे हैं, और मैं, सच्ची बात है कि मुझे कहा गया कि आपने पापा 2-4 मिनट में या 6-7 मिनट में अपनी बात को क्लोज करना है। मुख्तसर ये है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आपको इंशाल्लाह वो जो 20 साल की जो मेहनत है ना, आपने समझ लो कि 2-3 साल में ये करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरी बेटियों ने जिस तरह ये काम को शुरू किया था, वो सब लोग, काफी लोगों को मैं बता तो चुका हूँ, मजीद मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप भी इस चीज को समझें कि जो बंदा मिडिल क्लास में होता है, मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है।
उसमें ये है कि आप देख लें कि हमारी बेटियां जो ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है और माशाल्लाह उसके बावजूद भी वो ऐसे स्कूलों में पढ़ा रही हैं कि जो आपको पता है कि 15,000 10-15,000 से ज्यादा वहां अर्निंग नहीं है। चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट को ये जिस तरह इन्होंने तालीम हासिल की है, इतना पैसा लगाया है, रात दिन की मेहनत के बाद उनको ये स्कूल की जॉब मिल रही है। आप यकीन जानिए, बात तो ऐसा मैंने देखा है कि स्कूल की जॉब भी नहीं मिल रही, तो घरों में वो अपना इतना मतलब कि उनके लिए मुश्किल हो गया है। घर में मतलब कि मामला ऐसे चल रहे होते हैं, आप बखूबी समझते हैं कि आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में कितने लोग परेशान हैं। मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं कि जैसे मेरे बच्चों ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद साथ साथ इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ानी शुरू कर दी, स्कूलों को भी ज्वाइन किया, वहां भी जाती थी, उसके बाद घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी। दरमियान में इनको, मेरी बेटी को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम फॉरएवर है, और उसमें आके उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और उसके बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया। और स्टार्टअप जैसे लिया, ये बड़ी गौरतलब बात है, सच्ची बात है। मैं उन दिनों में, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं बेड रेस्ट था, तो मेरी बेटी परेशान थी। जाहिर है मेरा बेटे मेरे छोटे हैं, बेटी मेरी बड़ी है, तो हम लोग इंतहा दर्जे के परेशानी में थे, बड़ी कर्ब में थे। तो मेरी बेटी ने उस वक्त एक स्टेप लिया, ये समझ लीजिए कुदरत ने एक ऐसा इनको एक अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि उसको मैं आपको बयान करता हूँ, यकीन करो मुझसे बयान नहीं होता कि अल्लाह पाक ने जो समझ लें कि मेरी दुआओं का जो रंग है ना वो ले आया। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुझसे मांगता मैं उसको कभी मायूस नहीं करता, ठीक है। और मैंने इतना मांगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह पाक ने उसी शक्ल में एक अपॉर्चुनिटी दी जिसका नाम फॉरएवर है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने वर्किंग की, और वर्किंग करते करते मुझे यकीन जानिए कि मेरे कमरे में आवाजें आने शुरू हुई। पता चला कि मेरी बेटी ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया। फिर मैंने इसको पूछा, बेटा ये क्या किया आपने, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम है? तो उन्होंने कहा, पापा ये इस तरह का काम है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा देख लीजिएगा इसमें कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई मसला ना हो, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं पापा आप बेफिक्र रहें, मैं इस काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच समझ के, सोच विचार से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी बेटों ने स्टार्टअप लिया और आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों से इन्होंने पैसे उधार लिए, सच्ची बात है मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आजकल के दौर में कोई 10-20 हजार किसी से मांग ले तो वो कहता है कि यार ये बंदे के हालात खराब है, ये कैसे देगा। तो उन्होंने इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रगल और इतने जुनून की हद तक इन्होंने उस काम को लिया और इतनी जिम्मेदारी से लिया, और जिन जिन लोगों से इन्होंने पैसे उधार लिए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने वो पैसे भी उतार दिए। उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी लाइबा नासिर, उन्होंने माशाल्लाह भी इसी तरह काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, हमारे घर में खुशहाली आनी शुरू हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि या अल्लाह, ये तो एक अजूबा ही लग रहा है मुझे। तो यकीन जानिए कि मुझे वो ख्वाब लगने लग गया। ऐसा ऐसा जिस तरह पहले इनके चेक आए, मतलब हजारों में माशाल्लाह आने शुरू हो गए, फिर लाखों में आने शुरू हो गए। फिर मेरे बच्चों ने माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुझे सवारी का कह दिया कि पापा आप सवारी ले लें। फिर बड़ी सवारी के लिए इन्होंने कहा था, फिर उन्होंने कहा जी आप गाड़ी ले लें, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता करते 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 यकीन जानिए कि अल्लाह पाक ने इनकी इस नेक कमाई से मेरी दोनों बेटियों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली को, और मेरे दामाद साहब भी मेरे साथ थे, हाफिज हसनात साहब, तो यकीन जानिएगा इससे पहले भी ये उम्रा कर चुकी थी मेरी बेटी और हसनात साहब। उसके बाद इन्होंने हमारी पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह उम्र की सआदत अल्लाह पाक ने हासिल, अल्लाह ताला ने दी हमें। यकीन करें मैं उन लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और यकीन जानिए कि मैं हरम में गया, वहां जाके बहुत रोया, यकीन माने धाड़े मार मार कर रोया कि या अल्लाह मैं इस काबिल ही नहीं था कि मुझे आपने यहाँ मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को यहाँ इकट्ठा आपने बुला लिया। आप जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं। एक बंदा भी आज, आपको पता है कि वीजा लगवाने के लिए कितना आपको तवल्लु करनी पड़ती है, कितना पैसा, कितनी कमेटियां जोड़ जोड़ के आप जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक ने वहां हमारी सुनी, और वहां हमने जाके सबसे पहले मैंने अपने लिए, फैमिली के लिए, अस्साबिकून की जितने भी वर्कर हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी भाई हैं, सब लोगों के लिए खुदा की कसम मैंने हाथ उठा के खाना काबा का गिलाफ पकड़ के मैंने दुआएं की, या अल्लाह
जो जो भी अस्साबिक उनका पार्ट बनता है, या अल्लाह इन सबको कामयाब कर। अल्लाह, ये बहुत मेहनत तलब काम है, इतना मेहनत तलब काम है कि मेरे रिलेटिव अगर घर में आते हैं, मेरी बेटियां अगर कुछ अपना सेशन दे रही होती हैं, तो उस वक्त वो देख के कहते हैं कि यार इतनी मेहनत कर रही हैं आपकी बच्चियां, इतनी मेहनत कर रही हैं। तो मैं कहता हूं कि मेहनत से में ही अजमत है, ठीक है। और मेहनत कर करके आज अल्लाह पाक ने, इनको कोई जानता भी नहीं था, और इस वक्त पूरी दुनिया में मेरी बेटियों का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरा भी नाम उस लिस्ट में आ गया इनकी वजह से। तो मैं कहना अक्सर में ये चाहता हूँ, बात बहुत लंबी हो गई है। तो मैं अपनी लाइफ में 3 दफा पासपोर्ट मैंने बनवाए और तीनों एक्सपायर हो गए। नई हिम्मत हुई, नई अल्लाह पाक ने उसका नहीं था, मतलब किस्मत में नहीं था। तो मेरी बेटियों को अल्लाह ने ये सआदत दी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो मैं यानी जो एरोप्लेन पे मैंने सफर किया वो थाईलैंड का जो टूर इनको मिला था। उसके बाद मेरी बेटियों ने ये सोच लिया कि इंशाल्लाह जितना हम होकर आए हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो पापा मैंने आपको इंशाल्लाह जब वहां दुआ भी की थी, और सारी फैमिली इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से जाएंगे। तो माशाल्लाह फिर उसके बाद हम हरम में वहां दुआएं भी की, अल्लाह पाक ने हमें मेहरबानी की, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हम लोग वापस भी आए। तो कहने का मकसद ये है कि ये फॉरएवर, ये इतनी कमाल के इसके प्लान है, इसके कमाल की कंपनी है। यकीन जानिए कि मेरे जानने वाले भी दोस्त भी जो मेरी वजह से भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, जिस तरह कि मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल पर डन किया, और उसके बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी मिसेज अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर है, और मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह आपके सामने हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो मेहरबानी की है, वो हमारे ऊपर एहसानात किए हैं, मैं उस मालिक का शुक्र अदा कर सकता हूँ। कितना भी करूं मैं वो कम है, जितना करूं वो कम है। आपसे गुजारिश है, खुदा की कसम, इस काम के अंदर पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, और अल्लाह ताला हमारे इस अमल को, और ये जो मेरी बेटियां रात दिन सीखने सिखाने के काम में लगी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको गैबी अपनी ताकत हिम्मत अता फरमाए। और जो भी जो मेरी बेटियां मेरी बहनें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, यकीन करो कि ऐसा काम, ऐसा मेरी लाइफ में मैंने सुना कि इतना कमाल का माशाल्लाह बिजनेस अल्लाह पाक ने इनको दिया है। और जो भी आएगा इस बिजनेस में, यकीन जानिए वो अल्लाह पाक की कसम वो कामयाब होगा। मैं कसम इसलिए खा रहा हूं कि आप लोगों के दिल में यकीन आ जाए। अगर सच्ची कसम खाई जाए तो उसमें आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें कितना प्यारी अपॉर्चुनिटी दी है कि हमें सब दोस्तों को इकट्ठा कर दिया है। हमें समझ लो कि एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा बड़ा खानदान अल्लाह ने हमें मुहैया कर दिया है कि जिसमें हम अपने सारे दुख सुख भी शेयर कर सकते हैं, इसमें अपने मामला सारे डिस्कस भी कर सकते हैं, इसमें हर चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, जो बंदा किसी किस्म की कोई परेशानी में मुब्तला है, ठीक है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह ने हमें दिया है। आप यकीन जानिए कि इसको जाया ना कीजिएगा, प्लीज इसको जाया ना कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और अल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच पापा, आपके प्रीशियस टाइम का। और माशाल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स भी थे यहाँ पे आज हमारे साथ, और उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समटाइम ये भी फील हो रहा था कि शायद यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि पेरेंट्स भी आज आके यहाँ पे बताएं कि उनके बच्चों ने कैसे स्ट्रगल किया, और बच्चों को सपोर्ट करना क्यों जरूरी है। थैंक यू सो मच। लाइबा ठीक है, आप अपनी साइड से माइक म्यूट कर लो। जी मैम, उसमें इनको बता दें, एक मिनट। जी जी ये डबल वॉइस आ रही है, इनको बता दें कि आज रात 12 बजे से पहले पहले तक मिनिमम लाजमी करवा दें, अदरवाइज नहीं तो फिर इनका जी जी जी, मैं अफेक्ट बता रही और हूँ। ठीक है, हाँ जी। लिस्ट आपकी साइड से आ गई है मेरे पास, मैं इनको बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके जी। इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को जो है वो एंड करते हैं। एंड करने से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, आप में से अगर कोई पूछता है कि जी 2cc लेवल कितनी जल्दी हम डन करें और कितना हमारे पास टाइम है, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप टाइम देखो, जितना भी टाइम हो रहा है, तो मैं कहूंगी इसी टाइम के अंदर अंदर आप डन करो, अगला 1 मिनट भी ना लगाओ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा मैनेज करके, कोशिश करके एट अ टाइम कंप्लीट डन भी कर लिया। उनके लिए ज्यादा बेनिफिट वाली चीज ये है कि अभी से उनका काम स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला कमिंग मंथ्स के अंदर अंदर वो अपनी अर्निंग वाले प्रोसेस को स्टार्ट कर सकेंगे, अगर वो वैसी मेहनत और स्ट्रगल करते हैं जो हम उनसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में वो लोग जो मेहनत तो करना चाहते हैं, टाइम भी दे सकते हैं, पैशनेट भी है, और बहुत लॉन्ग टर्म विजन से उनके फॉरएवर के लिए, बट एट अ टाइम कंप्लीट आज के दिन में उनसे अरेंज नहीं हुआ, या हमारे जो प्रीवियस हमारे साथ प्रोस्पेक्ट जो है वो कनेक्टेड है, तो उनके लिए सबसे अच्छी और जबरदस्त चीज ये है कि आज रात 12 बजे से पहले पहले कम से कम जितनी भी पेमेंट है, देखो जितनी, अगर आपकी कोई
कोई पेमेंट नहीं हुई तो आप मैक्सिमम पेमेंट 12 बजे से पहले पहले कर दो। अगर आपकी हुई है तो आप मजीद कर दें। देखो आप इस वेट में नहीं बैठा करें कि मेरे पास कंप्लीट पूरा होगा तो जो है वो हम इंशाल्लाह ताला डन करेंगे, तो उस कंप्लीट के चक्कर में फिर हमारी पूरी लाइफ इसी तरीके से वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप सब ने मुझे इस चीज की श्योरिटी दी थी कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देखिए आज अगर आपके पास जो है वो 1.5 लाख हो तो क्या आप स्टार्ट करोगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा आज जिसके पास नहीं है तो जब भी कभी लाइफ में आपके पास इतने पैसे आते हैं तो आप स्टार्ट करोगे, उन्होंने बोला स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आप लोग स्टार्टअप लेना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इन चीजों पे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें हम आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि जितनी भी मैक्सिमम पेमेंट्स आपके पास अरेंज है, अब वो मैक्सिमम कितना है, देखो किसी के पास मैक्सिमम 1 लाख है, किसी के पास 1.5 लाख है, किसी के पास 80,000 है, 90,000 है। ठीक है, आप देखो जितना मैक्सिमम आप अरेंज कर सकते हो 50+ से जो भी है, तो उसमें आपका बेनिफिट है। जिसका जितना ज्यादा होगा उसका अर्निंग वाला प्रोसेस उतनी जल्दी स्टार्ट होगा, वो उतनी जल्दी सुपरवाइजर बनेगा, वो उतनी जल्दी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा और मैनेजर बनेगा। आप ये देखो कि जब आपकी टीम में 5 लोग आप अपने उन डायरेक्ट्स को गाइड करोगे, डील करोगे, जब 5 लोग आपकी टीम का पार्ट बनेंगे, आगे जो अमाउंट आपने लगाई है वो भी आपकी रिकवर हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला। 2 4 5 महीने के अंदर जो आप लगा रहे हो, आप किसी से लोन ले रहे हो, किसी से बोरो कर रहे हो, कमेटी डाल के कर रहे हो, कुछ चीज सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपका कुछ मंथ्स में रिकवर हो जाना है। बट उसके बाद फॉरएवर आपको इतनी अच्छी लाइफ देगा इंशाल्लाह ताला अगर आप मेहनत करते हो। मैं बार बार मेहनत का वर्ड यूज कर रही हूँ, विदाउट मेहनत यहां से आपको एक और बड़ी बात कहने वाली हूँ, एक सिंगल पैनी भी आप जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए कि जी मैं इससे डिस्कस करता हूँ, उससे डिस्कस करता हूँ, चाचू से डिस्कस करना है, अभी भाई से डिस्कस करना है, अभी घर वालों से डिस्कस करना है, तो ट्रेनिंग आपने ली है, जो माइंडसेट आपका आप एक दिन के अंदर उनका नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो आप उनको सारी चीजें अटेंड करवाओ। अगर किसी को कोई श्योरिटी चाहिए आप उनको फिजिकली ऑफिस में लाएं, वहां विजिट करवाएं। हाँ, अगर किसी को पेमेंट का प्रॉब्लम है, उसको श्योरिटी इश्यू है, तो वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट पे पेमेंट करे, ऑफिस विजिट करे, वहां भी आप अपना 2cc लेवल डन कर सकते हो। और अगर किसी को पेमेंट का ये इशू हो रहा है कि फॉरएवर में कोई और पेमेंट है, आप कोई और पेमेंट चार्ज कर रहे हो, तो आपने क्या चीज करनी है, आप अपने अपलाइन से बोल सकते हो कि अब वो आपको उसकी वेबसाइट पे विजिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज हमने अपनी साइट से डिटेल में बता दी है। और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेमेंट अपनी करता जा रहा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आने वाले टाइम में अगर अमाउंट बहुत ज्यादा भी हो जाती है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसके साथ कुछ ना कुछ कॉपरेशन करके फाइनेंशियल भी इवन के करके उनका जो है वो कम से कम अमाउंट में उनका लेवल भी डन करवा दे, ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे कर भी सके। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, इतना अच्छा हमारा टाइम गुजरा। जितने भी हमारे एडवांस लर्निंग वाले हैं, जितने भी हमारे 2K कम्युनिटीज वाले हैं, सुन एज पॉसिबल अपना 2cc लेवल डन करें। जी मैम लाइवा। जी सर अरशद हैं यूएई से, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग में होल्ड किया हुआ था, उनको उनकी मीटिंग थी, तो 5 मिनट के लिए ना उनको अनम्यूट करवा दें। मैम लाइवा इंशाल्लाह ताला हम उनसे कन्वर्सेशन जो है वो मैम शाहिदा से मैं बात कर लेती हूँ, कल करेंगे अपनी टीम के साथ एडवांस लर्निंग ग्रुप में। ठीक है, ओके ठीक है। ओके जी, ओके, टेक केयर, फी अमानिल्लाह। एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपनी रिजर्वेशंस करवाएं। ठीक है, और वो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ